हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री जिन्होंने लिया है उनका एक पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका एक यूनिट का एक पोर्शन लेके आई हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कौन सी क्लास के लिए? एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का पेपर में स्टीरियो केमिस्ट्री का पेपर होता है। इसके बिल्कुल बेसिक से टॉपिक से स्टार्ट करते हुए हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज एक छोटा सा पोर्शन पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आइसोमरिज्म से शुरू करते हैं। आइसोमरिज्म बच्चों देखो, आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आइसोमरिज्म के बारे में। बचपन से मतलब 11-12 से पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं आइसोमरिज्म के बारे में। अगर आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपकी केमिस्ट्री में कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कईयों में आप देखते होगे कि नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है पर उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। मतलब उनका काफी चीजें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया उनका, पर उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। वही हमारी क्या कहलाती है? आइसोमरिज्म। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दी है। 2 and more than 2 compounds having same molecular formula, weight but different physical and chemical properties are called isomers। ये आइसोमर्स कहलाते हैं। और इसी की प्रोसेस जो होती है किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करने पर, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इसकी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को बच्चों देखो, अगर हम मेजर रूप में देखें तो इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नाम से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो होगा, पर जहां चेंज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? हमें उसकी स्ट्रक्चर में चेंज मिलेगा, है ना। इसी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म कहते हैं या रिजियो आइसोमरिज्म कहते हैं। कहाँ चेंज बताया? उसकी स्ट्रक्चर में बताया चेंज मैंने, है ना। तो देखते हैं इसके बारे में हम लोग। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, दोज विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला चेंज हो गया ना, स्ट्रक्चर चेंज होगी। द सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स विद द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, है ना। सिंपल डेफिनेशन है, जो भी मैंने बताया था वही डेफिनेशन है। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है आपका क्लासिफाइड होता है चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, टॉटोमर्स एंड मेटामर्स। वो जो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में नहीं है और ना ही अजमेर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में है, पर इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये अपने क्या क्या होते हैं, है ना। तो अगर मैं इनकी बात करूँ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपका आता है कौन सा? चेन आइसोमर आता है ना। तो मैं चेन आइसोमर की बात करती हूँ। चेन आइसोमर्स कौन से? चेन आइसोमर्स किसके हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हैं ना। तो कहाँ डिफरेंट आएगा? स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा, पर स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंट आएगा? उसकी चेन में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप नॉर्मल पेंटेन लेते हैं। नॉर्मल पेंटेन लिया, CH3 CH2 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 CH3, है ना। आपने नॉर्मल पेंटेन लिया। इस नॉर्मल पेंटेन को मैं चेंज करके इसका आइसोमर लिख सकती हूँ कुछ ये CH3 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 CH3, क्या बन गया? ये नियोपेंटेन हो गया। तो बच्चों देखो, यहाँ सिंपल चेन है, यहाँ ये उसका आइसोमर हो गया, नियोपेंटेन हो गया। इसी तरीके से आइसोपेंटेन भी बन सकता है। तो ये क्या आपने इस टाइप के जो आइसोमर्स हैं बच्चों, यहाँ पर कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, पर उसकी चेन की फॉर्मेशन अलग अलग है। एक सिंपल चेन है, एक साइक्लिक चेन है, एक उसका आइसोमर फॉर्म है, नियोपेंटेन बना रहा है। इसी तरीके से हम आइसोपेंटेन की भी बात कर सकते हैं। तो ये किस टाइप के आइसोमर्स कहलाते हैं? चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब बात आती है कि ये तो चेन आइसोमर्स हो गए, चेन अलग अलग तरीके से अटैच होगी। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों पोजिशनल आइसोमर्स। तो पोजिशनल आइसोमर्स में भाई क्या होता है? तो ये देखिए, मैं पोजिशनल आइसोमर्स बता देती हूँ आपको। पोजिशनल आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। यानी कि हर चीज तो सेम होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमर्स में सेम रहेगा ही, पर उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग आती हैं, एप्लीकेशंस अलग अलग आती हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पढ़ रहे हैं। तो कहाँ चेंज आएगा? स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। स्ट्रक्चर में हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? पोजीशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यानी कि पोजीशन में चेंज आएगा। मान लीजिए मैं आपका एग्जाम्पल लेती हूँ CH3
CH2OH। एल्कोहल है, इथेनॉल है ना। पर इथेनॉल कौन सा है बच्चों? 1 डिग्री है। यही इथेनॉल की जगह अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं तो क्या ये अभी एल्कोहल, सॉरी मैंने एक कार्बन ज्यादा बना दिया है, सॉरी ये नहीं बनेगा यहाँ पर। यहाँ इसका अपन ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं इसका ये वाला CH3। इथेनॉल में तो नहीं दिखा पाएंगे हम लोग। CH3 पोजिशनल आइसोमर्स, CH2 CH2OH, है ना। ये क्या है? प्रोपेनॉल एग्जांपल लिया है। प्रोपेनॉल का कौन सा एग्जांपल है? 1 डिग्री प्रोपेनॉल है अपना, है ना। इसी को अगर हम CH3 कर दें और यहाँ अल्कोहल कर दें तो भाई बच्चों अभी भी ये अल्कोहल है और प्रोपेनॉल ही है, पर प्रोपेनॉल में अल्कोहल की पोजीशन कौन सी हो गई? 2nd नंबर पे हो गई। कौन सा अल्कोहल हो गया? ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, है ना। तो प्रोपेनॉल 2 डिग्री अल्कोहल हो गया अपना ये। इसको ही हम पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं, यानी कि अल्कोहल है, ये कंपाउंड अल्कोहल का ही है। प्रोपेन का अल्कोहल ही, प्रोपेनॉल ही ले रहे हैं, पर एक में प्रोपेनॉल 1ऑल है जबकि एक में प्रोपेन 2ऑल है। तो ये इसका पोजिशनल आइसोमर्स कहलाता है ना। ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें जो देखते हैं वो अपना आता है, क्या है? रिंग चेन आइसोमर्स। यानी कि यहां पर क्या रहेगा? जो चेन आइसोमर्स से किस में कन्वर्ट होगा? रिंग में होगा। रिंग चेन आइसोमर्स के अंदर देखिए बच्चों, रिंग चेन आइसोमर्स यानी कि चेन से रिंग में कन्वर्ट होगा। जैसे प्रोपीन ले लूं मैं, CH3 CH और CH2, प्रोपीन लिया। क्या मैं यहां पर साइक्लोप्रोपेन बना सकती हूं? बना सकते हैं हम, अगर इसका कन्वर्जन इसमें हो रहा होगा, है ना, और होता है तो ये अपना किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? रिंग चेन आइसोमर्स का। रिंग चेन आइसोमर्स किस में है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। FG आइसोमर्स मींस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन। तो फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन, फॉर एन एग्जांपल आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि जैसे कार्बोनिल फैमिली के 2 होते हैं अपने, एक एल्डिहाइड देखते हैं मोस्ट ऑफ और एक कीटोन को देखते हैं हम ज्यादातर, है ना। ये क्या है? एल्डिहाइड ले लिया। अब अगर मैं इसका आइसोमर एक ये भी तो लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड से कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। भाई बच्चों देखो, कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, पर क्या है? उनकी पोजीशन चेंज हो गई, जिससे क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो गया, है ना। एक पहले एल्डिहाइड था पर अब किस में कन्वर्ट हो गया? कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप के आइसोमर्स को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फॉर एन एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे इथेनॉल ले लेते हैं। इथेनॉल लिया, CH2OH, है ना। इसका मैं कन्वर्जन करा दूं, आइसोमर बना दूं कि तो क्या ये भी तो आइसोमर ही होगा ना इसका बच्चों। एल्कोहल से किस में कन्वर्ट करा? ईथर में कन्वर्ट करा। नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है, पर क्या हुआ? प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। एक में तो अल्कोहल है जबकि दूसरे में ईथर है ना। तो ये अपना इथाइल अल्कोहल से किस में चेंज हो गया? डाइमिथाइल ईथर में चेंज हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए, तो इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट आता है टॉटोमर्स। टॉटोमर्स सब ने आपने पढ़ रखे हैं, है ना। अल्कोहल का अपना यहाँ पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, और इसका डीलोकलाइजेशन की वजह से यहां तो नहीं, पर जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, ये जैसे OH लिया, है ना, ऑक्सीजन के लोन पेयर को डीलोकलाइज कराते हैं हम, है ना। इन डीलोकलाइज से अल्कोहल से कार्बोनिल में कन्वर्ट करना, ये सब अपनी क्या कहलाते हैं? टॉटोमर्स। यानी कि रेजोनेंस के साथ ट्रांजिशन ऑफ एन एटम इज नोन एज टॉटोमर्स। इसी तरीके से मेटामर्स भी क्वाइट लाइक टॉटोमर्स होते हैं, पर यहां पर क्या होता है? मेटामर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मेटामर्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहेंगे, जो जो एटम्स लिए हैं वो नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, पर उनकी क्या रहेगी? ज्वाइनिंग एडजॉइनिंग अलग अलग होगी, मतलब कंपाउंड अलग अलग बनेंगे, मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनेंगे उसमें। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं यहां पर एक ये ले लूं, CH2O
CH3। अब यहाँ पर देखो एक बेंजीन रिंग है, तो 6 कार्बन तो ये मिल गया अपन को, 7 नंबर ऑफ CH2, 1 ऑक्सीजन एंड 1 CH3। इसकी ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से भी यहाँ पर दिखा दूं, O CH3 एंड 1 CH3, तो देखो 6 कार्बन, 7 कार्बन ऑफ मिथाइल एंड 7 कार्बन ऑफ मिथाइल। तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो ये नोन क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। मतलब अगर ईथर है तो ईथर ही रह रहा है, पर क्या हो रहा है, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी पोजीशंस चेंज हो रही हैं। जबकि टॉटोमर्स में क्या हो रहा है, एल्कोहल, नहीं तो कहते हैं ना कीटो से इनॉल फॉर्म में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कीटो इनॉल फॉर्म कन्वर्जन, तो ये क्या है, कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो ये टॉटोमरिज्म होती है। कौन सी क्या होती है, ये टॉटोमरिज्म होती है, ये टॉटोमर आइसोमर होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। चेन आइसोमर्स में क्या है कि चेन अपनी अलग अलग तरीके से अटैच होती है, नॉर्मल कभी ब्रांच चेन हो सकती है। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी उसके अंदर अपनी, है ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री में कन्वर्जन हो जाएगा। रिंग चेन में क्या होगा, चेन से रिंग की प्रिपरेशन होगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, है ना। इसी तरीके से टॉटोमर में क्या होगा, एक टाइप से दूसरे, मतलब एटम का ट्रांसफर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिजोनेंस। कीटो से इनॉल फॉर्म का कन्वर्जन हो सकता है इसमें। मेटामर्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं होगा, मतलब ग्रुप तो चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप हो या नहीं हो, पर ग्रुप चेंज नहीं होगा, पर उनकी पोजीशंस अलग अलग हो जाएंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएगा, तो वो क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया अपना, आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इतना ही था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ। स्टीरियो आइसोमर्स की मैं बात करती हूँ तो ये आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है, बस यहाँ पर क्या होता है, 3D अरेंजमेंट देखते हैं और उस अरेंजमेंट का जो लुक होता है वही उस चीज के आइसोमरिज्म डिफाइन करता है। यानी कि कोई चीज टूवर्ड्स द व्यूअर होगी और कोई चीज अवे फ्रॉम द व्यूअर होगी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, उसकी स्टीरियो आइसोमरिज्म। फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने वेज और डैश पढ़ रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसी के बेसिस पे बता रही हूँ। आपको पता है कि अगर कोई बॉन्ड वेज से रिप्रेजेंटेड है तो उसका मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स द व्यूअर, यानी कि देखने वाला इधर सामने से देख रहा है इसको, है ना। अब अगर यही चीज देखने वाला पीछे की तरफ से देखेगा तो उसके लिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उसके फ्रंट में हो जाएगा, टूवर्ड्स द व्यूअर, तो उसको हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा, अपने सामने दिखेगा, और OH उससे दूर दिखेगा। तो 3D अरेंजमेंट हुआ जहां पर हमें कोई बॉन्ड एटम हम टुवर्ड्स द व्यूअर या अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है, एक बार देख लेते हैं। द आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द स्टीरियो सेंटर आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। अगर देखने वाला अगर इस इधर से देखेगा तो यही देखो मॉलिक्यूल क्या है, मैंने यहाँ पर ये लिया है, एक तो OH है और एक क्या है, H है, या इधर CH3 है और इधर क्या है, एसिड है ना। ये तो प्लेन में है, ये वाले बॉन्ड तो प्लेन में है ना। अब आउट ऑफ द प्लेन ये OH H है। अगर ये जो व्यूअर है वो देखेगा इसको, OH की साइड की तरफ से दिखेगा तो OH उसको वेज पे दिखेगा, यानी कि टुवर्ड्स द व्यूअर दिखेगा, और H उसको दूर दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। पर यही अगर देखने वाला इसके पीछे की तरफ से देख रहा होगा तो उसको हाइड्रोजन अपने सामने दिखेगा और OH उसको कहाँ दिखेगा, दूर दिखेगा। तो H का हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो उसको वेज पे दिखेगा, यानी कि वेज पे हम शो करेंगे क्योंकि वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, और OH का बॉन्ड उसको दूर दिख रहा है इसलिए उसको डैश पे शो करेंगे। मॉलिक्यूल वही है, उनकी पोजीशन भी वही है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, बस जो उसका 3D अरेंजमेंट है, देखने का तरीका है, वो बदल गया। स्टीरियो आइसोमर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, है ना। कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल आइसोमर्स बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज पहले इतना इसको कैचअप करिएगा, है ना, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और इसको एक बार प्लीज रिवाइज करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल, आई होप यू लाइक माई lecture. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you to all.